कायर हुनु भंदा मनरू रारमो, यानी कायर होने से मरना बेहतर है। दोस्तों, ये नारा है भारत के गोरखा रेजिमेंट के गोरखा सिपाहियों का, जिन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकों में से एक माना जाता है। पर आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि पिछले कुछ समय से भारतीय सेना में गोरखा सैनिक शामिल नहीं हो रहे हैं और इस बात के काफी आसार हैं कि वो भारत की सेना में ना शामिल होकर चीन की सेना का हिस्सा बन जाएं। जैसा करने पर चीन भी गोरखा कम्युनिटी पर खूब दबाव बना रहा है। पर अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर गोरखा भारतीय सेना में न भर्ती होकर चीनी सेना में क्यों भर्ती होंगे? क्यों वो भारतीय सेना में भर्ती नहीं होना चाह रहे हैं? और ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिस वजह से भारत के गोरखा रेजिमेंट में गोरखा सैनिकों की भर्ती रुक गई है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। गोरखा रेजिमेंट में मौजूद गोरखा सैनिकों की संख्या में ज्यादातर नेपाल देश से बिलोंग करती है। कहने का मतलब है कि भारत के अंदर मौजूद गोरखा रेजिमेंट में ज्यादातर सैनिक नेपाली ही होते हैं, जो भारतीय सेना में रिक्रूटमेंट के द्वारा शामिल होते हैं। लेकिन पिछले 3 रिक्रूटमेंट से वो भारतीय सेना में शामिल नहीं हो रहे हैं और आगे भी उनकी भारतीय सेना में शामिल होने की उम्मीद बेहद कम है। और यही वजह है कि चीन इसका फायदा उठाकर गोरखाओं को अपने PLA यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी में शामिल करना चाहता है। दोस्तों, गोरखा रेजिमेंट या यूं कह लें गोरखा राइफल्स पिछले 200 साल से भारतीय सेना में अपनी सेवा देते आए हैं। उन्होंने भारत के लिए चीन और पाकिस्तान से कई सारे युद्ध भी लड़े हैं। यहां तक कि ब्रिटिश के टाइम पर ये गोरखा सैनिक विश्व युद्ध का भी हिस्सा बने थे और वहां भी इन्होंने अपने दुश्मनों के दांत खट्टे किए थे और उसी समय से भारतीय सेना में इनका भर्ती होना चालू है। दरअसल वर्तमान में भारतीय सेना के अंदर 40 से 45 हजार की संख्या में गोरखा सैनिक मौजूद हैं, जिनमें आपको विश्वास नहीं होगा पर 30,000 गोरखा सैनिक नेपाल के नागरिक ही हैं। यानी कि भारतीय गोरखा सैनिकों की संख्या से उनकी संख्या दुगनी से भी ज्यादा है। यहाँ तक कि अभी नेपाल के अंदर 1 लाख से अधिक ऐसे गोरखा सैनिक हैं जो भारतीय सेना से तो रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन अब भी भारत सरकार उन्हें पेंशन मुहैया करा रही है। पर इन सब के बावजूद भी अब वो भारतीय सेना में शामिल नहीं होना चाह रहे हैं। पर क्यों? आइए इसके पीछे का असल कारण जानते हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना का बस एक ही सबसे बड़ा कारण है भारत सरकार द्वारा साल 2022 में लाई गई अग्निपथ स्कीम। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये वो स्कीम है जिसके बाद भारत और नेपाल सरकार के बीच मतभेद शुरू हो गई है और उन्होंने अपने सैनिकों को भारतीय सेना में शामिल होने पर रोक लगा दिया है। दरअसल ये तो आप सभी को याद होगा कि जब पिछले साल भारत सरकार ने अग्निपथ स्कीम की घोषणा की थी तो इसको लेकर पूरे भारत में काफी धरना प्रदर्शन देखने को मिले थे। लोगों ने तोड़ फोड़ आगजनी सब कर डाली थी। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने 14 जून 2022 को तीनों सेनाओं के लिए अग्निपथ स्कीम लागू कर दी थी, जिसमें 18 से 21 साल के युवाओं को ही भारतीय सेना का हिस्सा बनाने का प्लान था, जहां उनकी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है और 3.5 वर्ष का उनका वर्क पीरियड होता है और इसके बाद 25% जवानों को ही सेना में परमानेंट जगह दी जाती। यानी कि कुल मिला के उन्हें 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाता और फिर 4 साल बाद अगर वो आगे कंटिन्यू करने के लायक होते तो उन्हें एक बार फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के द्वारा परमानेंटली आर्मी में शामिल कर लिया जाता। और ये प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है, लेकिन इसमें नेपाल के गोरखा सैनिक भाग नहीं ले रहे हैं। पिछले साल जब अग्निवीरों के फर्स्ट बैच की भर्ती प्रक्रिया भारत के अंदर शुरू हुई तो भारत ने इसके लिए नेपाल में भी जुलाई 2022 में भर्ती का आयोजन करने का प्रस्ताव नेपाल सरकार के पास रखा, जो कि उस समय पर नेपाल में मचे सियासी उथल पुथल की वजह से पूरी नहीं हो पाई। और इस पर नेपाल सरकार ने टेम्परेरी ये कहकर ब्रेक लगा दिया कि अभी इसका फैसला नेपाल में बनने वाली नई सरकार करेगी। हालांकि इससे एक बात तो साफ हो गई थी कि नेपाल सरकार कहीं न कहीं भारतीय सेना में लाई गई अग्निपथ स्कीम से खुश नहीं थी और इसका सीधा जवाब भारत को तब मिला जब नेपाल में पुष्प कमल दहल प्रचंड की सरकार बनी और उन्होंने इस बात पर कोई क्लियरेंस भारत को नहीं दी। नेपाल का ये कहना है कि उनका देश खुद अभी आर्थिक संकट से जूझ रहा है और ऐसे में अगर भारत अग्निपथ स्कीम के तहत नेपाली गोरखा लोगों को अपनी सेना में भर्ती करेगा और फिर 4 साल बाद उसमें से मात्र 25% सैनिकों को ही परमानेंट जॉब देगा तो इसके बाकी गोरखा सैनिक बेरोजगार हो जाएंगे। उनके पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा और हो सकता है कि ट्रेनिंग की वजह से वो कोई बाहरी संगठन को ज्वाइन कर लें और गलत कामों में संलिप्त हो जाएं।
यही कारण है कि हम अभी गोरखा का भारतीय सेना में भर्ती पर रोक लगाते हैं। दोस्तों, इसी बात का फायदा चीन बार बार भारत से उठाने की कोशिश कर रहा है। भारत में अनाउंस हुए अग्निपथ स्कीम की वजह से उसे एक प्लस पॉइंट मिल गया है और इसलिए वो अपने हाथ पैर मार रहा है कि किसी तरह वो गोरखा सैनिकों को अपनी सेना में शामिल कर ले और फिर चीन इसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल करे। वहीं दूसरी तरफ नेपाल का ये कहना है कि हमारे देश के युवा दूसरे देश की सेना में शामिल होकर किसी तीसरे देश के खिलाफ क्यों लड़ें? वैसे आपको क्या लगता है, क्या चीन अपने इस नापाक इरादे में कामयाब हो पाएगा? क्या नेपाली सरकार चीन को इस बात की परमिशन देगी या फिर एक बार फिर से भारतीय सेना में गोरखाओं की बहाली शुरू हो जाएगी? हमें नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।